हेलो दोस्तों, आप एक बिज़नेस ओनर हैं और आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट अमूमन पड़ती रहती होगी, चाहे वो आपके बिज़नेस साइकिल के लिए हो या कोई एसेट खरीदने के लिए हो या फिर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आती है और आपके पास में कोई कलेक्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति के अंदर। इस स्थिति को बहुत पहले समझा गया फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिला के एक जॉइंट वेंचर किया और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी की स्कीम निकाली जिसको बोलते हैं CGTMSE, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम। ये स्कीम लाने के लिए पर्पज़ यही था कि जो ओनर्स हैं उनके पास में कोलेटरल नहीं है मगर उनकी फंड्स की रिक्वायरमेंट है बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो उनको फंड्स प्रोवाइड करें और उसके फंड्स को प्रोवाइड करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे वो एक गारंटी स्टैंड करते हैं। तो बोरोअर के लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि उसको विदाउट सिक्योरिटी के एक सिक्योरिटी मिल गई थ्रू अ स्कीम ऑफ CGTSME। दूसरा, बैंक्स के लिए वो एक कवरेज देते हैं, काइंड ऑफ इंश्योरेंस कवर, कि अगर इन केस जो बोरोअर है अगर वो फंड्स नहीं सर्विस कर पाता है तो उसको सर्विस करने के लिए सिडबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की CGTSME स्कीम बैकअप देती है उनको कि अप टू 75% ऑफ द लोन अमाउंट इज गारंटीड बाय CGTSME स्कीम। और तीसरा, कंट्री के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि जो भी अनऑर्गेनाइज मार्केट के अंदर बिजनेस ओनर्स 2% 3% महीने के ब्याज पे पैसा उठाते थे और एक अनऑर्गेनाइज मार्केट के चुंगल में फंस जाते थे, उससे निकलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च करी थी। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है एक बिजनेस ओनर्स के लिए जिसमें विदाउट कोलेटरल आपको फंड्स प्रोवाइड किया जा सकता है। सो ये CGTSME स्कीम होती क्या है, किसको मिलती है, कैसे मिलती है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। MSME स्कीम के अंदर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और ये वो सब एंटरप्रेन्योर्स जो कि उद्यम रजिस्टर्ड होंगे उनको ये स्कीम अवेल करी जा सकती है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना ऑनलाइन प्रोसेस है, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपको डिटेल्स शेयर करनी पड़ती हैं जिसके बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर आप इस MSME स्कीम के अंदर फॉल करते हैं, रजिस्ट्रेशन आ जाता है, तो आपको बैंक को अप्लाई करना पड़ेगा और बैंक अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको फ़ंड प्रोवाइड कर देता है। इसके अंदर आपको 10 करोड़ तक का फ़ंड मिल सकता है और ये आपको एक लिमिट के तौर पे मिलता है जिसके अंदर आप जितना पैसा इस्तेमाल करेंगे और जितने दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब बैंक आपको जब फंड्स प्रोवाइड करेगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन लेता है, प्लस बैंक्स आपको जो लिमिट प्रोवाइड करेगा उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। वो बेसिक क्राइटेरियाज क्या होते हैं, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेसिस पे दिया जा सकता है आपको, प्लस आपकी जो टर्नओवर कितनी करी गई है उस पर दिया जा सकता है, आपकी ड्राइंग पावर कितनी बनती है बिजनेस साइकिल के हिसाब से उस पर दिया जा सकता है। और ये एक बेसिकली प्रोजेक्शंस पे बेस्ड बनाया जाता है कि आपको आज की डेट में आपका बिजनेस कितना चल रहा है और आपको ग्रोथ कितनी मिलेगी, आपको कहाँ बिजनेस लेके जाने चाहते हैं, तो उसके बीच में जो गैप होगा आपका उसको फंड करने के लिए ये स्कीम में आप फॉल कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि स्कीम के अंदर आपको चार्जेस क्या लगते हैं। तो बेसिकली जब गारंटी प्रोवाइड करती है ये CGTMSE तो इसके अंदर आपसे 0.37% ऑफ द लोन अमाउंट से लेके 1.20% ऑफ द लोन अमाउंट इज चार्ज्ड एज अ इंश्योरेंस कवरेज फीस बाय द CGTSME। देन कम्स अ बैंक प्रोसेसिंग फीस which may range from 0.5% to 1.5% and a rate of interest which varies between 8% to 12%. डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट हिस्ट्री, बिजनेस, आपका क्रेडिट स्कोर्स कैसे हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है पीछे के अंदर, वो सब पे बेस हो जाता है। तो आपको इस स्कीम को डेफिनेटली अवेल करना चाहिए, मगर इसको अवेल करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियली बहुत तरीके से और बहुत बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया और आपका बैंक से रिजेक्ट हो गया किसी भी वजह से, तो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से बनाना है ये बहुत ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन करते वक्त। आपको किस अमाउंट के लिए अप्लाई करना है वो बहुत ध्यान रखना है, और आपको किस टाइम पे अप्लाई करना है वो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, कि जब आपको फाइनेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आने से पहले अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ें लेने के लिए। अगर आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है उसके बाद अप्लाई करते हैं आपके अंदर, तो आपके फाइनेंस इज़ नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, so you may get rejected. I am Pramod Kanodia. I'm a chartered accountant and I am doing this business last 15 years. So I help business entrepreneurs like you to avail CGTSME and many more schemes to become a smart
फाइनेंस ऑप्शंस। थैंक यू।